बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। सो आज हम लोगों ने फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करना है, तो अपना टाइम जाए के बगैर हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें उसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो पार्ट नंबर 4 इज योर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर लिख लेना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का और उसको इक्वल किया है उन्होंने x माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड z माइनस एक्स के। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग ले लें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इधर रीजन लिखना होता है, इस तरह से मैं आप लोगों को पहले रीजन बताती हूँ, उसके बाद आप लोग अंदर लिखिएगा। R2 यानी जो आपके पास आपकी रो 2 है, आप लोगों ने उसमें से रो 1 को माइनस कर देना, यानी रो 2 में चेंजिंग आएंगी, रो 1 में चेंजिंग्स नहीं आएंगी। फिर रो 3 में से आप लोगों ने रो 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, करते हैं माइनस। ये आपके पास क्या है, रो 1, और ये आपके पास क्या है, रो 2। एक्स में से 1 को आप लोगों ने माइनस कर देना है। ये आपके पास रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, ये रो 1, ये रो 2, ये आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। 1 में से 1 को माइनस किया, यानी चेंजिंग आपके पास रो 2 में आएंगी, रो 1 में चेंजिंग नहीं आएंगी। सो आप लोग ने रो 1 को एज इट इज ही लिख देना है। ठीक है, रो 1 को आप लोग एज इट इज लिख दें। अब आपने रो 2 में से माइनस करना है रो 1 को। 1 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 0। y में से x को माइनस किया तो आपको यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स। वाई स्केयर में से x स्केयर को माइनस किया तो इधर आपके पास आ गया y स्केयर माइनस एक्स स्केयर। रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है, 1 में से 1 को माइनस किया तो इधर आपके पास क्या आ गया, 0। फिर उसके बाद आप लोगों ने z में से माइनस करना है x को, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, z माइनस एक्स। उसके बाद आप लोगों ने z स्केयर में से माइनस करना है x स्केयर को, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, z स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, z स्केयर में से आप लोगों ने x स्केयर को माइनस किया तो आपके पास z स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गया। सो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें, आपके पास रो 1 आपके पास एज इट इज है। ठीक है, रो 2 में आप लोग देखें, ये आपके पास क्या है, वाई स्केयर माइनस एक्स के। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला ओपन हो सकता है। ठीक है, आप लोग वो फॉर्मूला ओपन करें यहाँ पे, ये आपके पास ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स z माइनस एक्स, ये भी एक्स स्केयर ऐसे ही है। ये आपके पास क्या आएगा, y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स। ठीक है, आप लोगों ने तो क्या किया है, फॉर्मूले को ओपन किया, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, z प्लस एक्स एंड z माइनस एक्स। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप अपनी रो 2 में से वाई एक्स देखें, वाई एक्स इसमें भी और वाई एक्स इसमें भी है, तो आप लोग वाई एक्स को कॉमन ले सकते हैं। और रो 3 में से z माइनस एक्स और z माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, चले इनको कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, y माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, z माइनस एक्स। ठीक है, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, 1 एक्स, एक्स का स्क्वायर 0, इधर आपके पास 1 रह गया, इधर 0 है, ये भी आपके पास 1 रह गया, इधर आपके पास रह गया y प्लस एक्स, और इधर रह गया z प्लस एक्स। इधर आप लोग लिख लें, टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। रो 2 और रो 3 से आप लोगों ने कॉमन लिया, इधर आप लोगों ने लिख दिया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग देखें, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंड कर लेना है इसके जरिए। ठीक है, आप लोग इधर लिख दें, एक्सपेंड फ्रॉम 1। ठीक है, आप लोग रो 1 भी लिख सकते हैं, इधर हम लोगों ने 1 से इसको एक्सपेंड कर देना है। इधर आपके पास जो है वो y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स जो है वो एज इट इज आएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, बाहर 1, और ये आपके पास आपकी ब्रैकेट। आपके पास क्या आएगा, आप लोगों ने 1 को लिया है, यानी आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो माइनस हो जाएंगे आपके क्वेश्चन में से। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे, वो आपके पास ये वाले हैं। ठीक है, y प्लस एक्स, z प्लस एक्स, और ये आपके पास 1 और 1, ये आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना, जिस तरह हम लोग करते रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड।
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स एज इट इज, z माइनस एक्स भी आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा। वन को आप लोग मल्टीप्लाई करो या ना करो, आपके पास एक ही आंसर आता है, तो इसलिए आप लोग इसको ना लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। सो वन को मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने z प्लस एक्स के साथ, माइनस के साइन मिड में आता है, ये आप लोगों को पता है। फिर आप लोगों ने वन को मल्टीप्लाई कराना है y प्लस एक्स के साथ। सो ये वाले जो आपके पास है y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एज इट इज रह गया। और यहाँ पे आप लोग देखें तो z प्लस एक्स, ठीक है, वन का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एज इट इज आता है। इधर आपके पास क्या आ गया माइनस, इधर आपके पास आ गया y, और ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स। सो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स आपके पास कट हो जाता है, रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाता है y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, और यहां पे आपके पास क्या रह गया है z माइनस वाई। सो ये जो आपके पास साइन की चेंजिंग है z माइनस वाई, इसको आप लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि y प्लस एक्स को आप लोग पहले कर लो, ठीक है। जब आपके पास y प्लस एक्स पहले लिखा जाएगा और z प्लस एक्स आपके पास बाद में लिखा जाएगा। मैं आप लोगों को दफा करके भी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास आएगा y प्लस एक्स माइनस z एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, ये आपके पास कट हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा y माइनस z, ठीक है। सो ये y माइनस z जो है वो आप लोगों ने इधर लिख लेना, ठीक है। आप लोग इसको कट कर देते, लिख दें y माइनस z, और ये आपके पास किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के। सो आप लोग लिख दो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो पार्ट नंबर 5 में आप लोग देखें तो आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि आपके पास इसके इक्वल है। सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने मैट्रिक्स का क्या करना है, ठीक है। आप लोगों ने एक रीजन लिख लेनी है। यहाँ पे आपको जो स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पेस ज्यादा ले ली है। आप लोगों ने यहाँ पे कॉलम 2 में से माइनस करवा देना है कॉलम 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल। चले जी हम लोग माइनस करवा देते हैं, यानी कि कॉलम 2 में चेंजिंग्स आएंगी, कॉलम 1 में चेंजिंग्स नहीं आएंगी। कॉलम 1 हम लोग एज इट इज लिख देते हैं a प्लस 1 का स्केयर। सो 1 में से 1 निकालो तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा 0, b प्लस 1 एंड a प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। b प्लस 1 माइनस a, एंड यहाँ पे भी आपके पास माइनस आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है b प्लस 1 का होल स्केयर और a प्लस 1 का होल स्केयर है, ठीक है। आप लोग लिख लें b प्लस 1 का होल स्केयर माइनस a प्लस 1 का होल स्केयर। ये आपके पास क्या हो गया, माइनस से प्लस का 1 कट हो गया। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करवाना है, ठीक है। इधर भी आप लोगों के पास कॉलम 1 में चेंजिंग्स नहीं आएंगी, कॉलम 3 में आएंगी। 1 में से 1 को माइनस किया तो इधर भी आपके पास 0 आ गया। c प्लस 1 है, उससे माइनस करना है हम लोगों ने b प्लस a प्लस 1 को a, तो यहाँ पे आपके पास माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 आ जाएगा। इधर भी आपके पास प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाएगा। इधर आपके पास क्या है c प्लस 1 का होल स्केयर माइनस a प्लस 1 का होल स्केयर। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इधर आप लोग लिख लें 1 a प्लस 1 का होल स्केयर है, यहाँ पे 0, इधर आपके पास क्या रह गया b माइनस 1। इधर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का एक फॉर्मूला ओपन होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये रफ पे ओपन कर देती हूँ। आपके पास है b प्लस 1 का होल स्केयर माइनस a प्लस 1 का होल स्केयर। तो इसका फॉर्मूला आप लोग ओपन करें b प्लस 1 प्लस 2b, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा मैंने किस तरह ओपन किया है, ये वाले फॉर्मूले से a प्लस b का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से मैंने इसको ओपन कर लिया, माइनस का साइन आ गया। इसका भी फॉर्मूला आप लोगों ने ऐसे ही ओपन कर लेना है, a स्केयर माइनस 1 स्केयर माइनस 2 है, बिकॉज हमारे पास बाहर माइनस है तो हम लोग डायरेक्टली साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 2a आपके पास आ गया। सो अब यहाँ पे आप लोग देखें तो माइनस 1 एंड प्लस 1 आपके पास क्या हो जाता है, कट हो जाता है। इधर आपके पास रह गया b स्केयर माइनस a स्केयर माइनस प्लस 2b एंड माइनस 2a। b स्केयर माइनस a स्केयर आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b आपके पास इक्वल होता है a प्लस a स्केयर माइनस b स्केयर के। सो ये मैंने लिख लिया, प्लस इन दोनों में से आप लोगों ने 2 को कॉमन ले लेना। इधर आपके पास रह गया b माइनस a, ठीक है।
सो ये वाली फॉर्म आपकी बन गई है, तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख लें, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस 2 बी माइनस ए। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास 0 रह गया, इधर आपके पास आ गया सी माइनस ए आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास सेम यही फॉर्मूला है, बट आप लोगों के पास ए सी की जगह, ए बी की जगह ए सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, सी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। सी प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c, और ये आपके पास आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, ये आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a। ठीक है, ये आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये आप लोगों के पास माइनस की वजह से साइन चेंज हो रहे हैं, आप लोगों ने परेशानी होना, अगर आप लोगों को नहीं समझ लग रही तो आप लोग इसका होल ब्रैकेट बना लें। ठीक है, और बाद में आप लोग इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास साइनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली साइन को चेंज किया है, अब आप लोगों को इस लेवल पे पता चल ही गया होगा कि साइन चेंज करना होता है किस तरह। यहाँ पे भी आपके पास प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया, आपके पास रहेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2a। इधर भी आपके पास आ गया सी प्लस ए, सी माइनस ए, इनमें से 2 कॉमन आ गया और c माइनस ए आपके पास आ गया। सो ये आप लोग लिख दें उधर, c प्लस ए, c माइनस ए प्लस 2 एंड c माइनस ए आ गया आपके पास यहाँ पे, और ये आपके यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपेंड कर लेना है रो 1 के साथ, फ्रॉम रो 1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे आप लोग हमेशा जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था 4.2 का, उसमें तीनों के साथ करते थे। ठीक है, पहले इसके साथ एक्सपेंड किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, बट यहाँ पे हम लोग जस्ट सिंगल के साथ क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आप लोगों के पास रो 1 में सिर्फ एक ही 1 है, बाकी दोनों 0 है, और जी का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 ही आता है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसको आप लोग लिखो या ना लिखो, आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, आप लोगों को इतनी ज्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप लोग उसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करें, जस्ट आप लोग 1 से ही उसको कर दिया करें। ठीक है, तो आप लोगों के पास आ गया 1 बाहर, एंड अंदर आपके पास यहाँ पे रह गया, बिकॉज ये देखिए रो 1 आपके पास एंड कॉलम 1 आपके पास निकल गया, बिकॉज 1 उसमें ऐड होता है। बाकी आप लोगों ने जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख देना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस 2 बी माइनस ए, सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस 2 सी माइनस ए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है। आप लोग पहले ऐसे करें, यहाँ से b माइनस ए आप लोग देखें तो इधर भी आप लोगों के पास है a माइनस बी, यानी कि a के साथ ही यहाँ पे आपके पास a माइनस बी नहीं बन रहा, ये देखिए आपके पास ये a आ रहा है और ये b आ रहा है। सो आप लोगों के पास यहाँ पे b प्लस ए एंड b माइनस ए बनेगा। ठीक है, सो आप लोग इधर a प्लस बी लिख लो, इधर आप लोगों के पास a माइनस बी की जगह b माइनस ए कर लो, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए आपके पास है, तो आप लोग कॉलम 1 में से इसको कॉमन ले सकते हो, एंड कॉलम 2 में से c माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं। सो आप लोग 1 लिखो या ना लिखो, आप लोगों ने क्या करना है, b माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास आ गया c माइनस ए, इधर आपके पास क्या रह गया 1, इधर भी आपके पास रह गया 1, इधर आपके पास रह गया a प्लस बी प्लस 2, इधर आपके पास रह गया c प्लस ए प्लस 2, बिकॉज c माइनस आप लोगों ने c माइनस ए और c माइनस ए को कॉमन ले लिया, इधर आपके पास c प्लस ए प्लस 2 रह गया। सो अब आप लोगों ने इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, ये आपके पास सिंपल बन गया है, अब वो आपके पास काफी लेंथी हो जाना था इसका डिटर्मिनेंट, इसलिए हम लोगों ने इसका ले लिया है। सो ये आपके पास है b माइनस ए, c माइनस ए, और यहाँ पे आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस 2 माइनस c माइनस ए माइनस 2, साइनिंग चेंज हो गई है आपके पास, इधर आप लोग लिख लो a माइनस बी और a माइनस सी। ठीक है, मैंने इनको चेंज कर दिया है। इधर आप लोग देखो तो यहाँ आपके पास ये आपके पास कट हो रहा है, प्लस का माइनस का, और ये आपके पास सॉरी ये दोनों कट हो रहे हैं, b माइनस सी आपके पास बचता है, इधर आपके पास आ गया b माइनस सी। सो ये आपके पास किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड की, आपकी राइट हैंड साइड यही है, तो आप लोगों ने लिख देना है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप लोगों ने प्रूव कर दिया है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के। चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ।
सो ये आपके पास है 6 वाला पार्ट जाके आपके पास है 4a² b² एंड c² के इक्वल। सो आप लोग अगर इसे किसी भी तरीके से प्लस कर रहे हो, ठीक है, आप लोग इधर देखो a प्लस a² है प्लस b² है। अगर आप लोग इसको रो के हिसाब से यहाँ पे स्केयर करते हो तो आपके पास a प्लस बी a² प्लस b² प्लस c² आ जाएगा और आपके पास अगेन प्लस c² आ जाएगा। कॉलम से करोगे तो a² प्लस b² प्लस अगेन a² आ जाएगा, अगेन b² आ जाएगा। सो आप लोग इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर लो, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेंड फ्रॉम रो वन से आप लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग a² प्लस b² से एक्सपेंड करो। a² प्लस b² से आप लोगों ने एक्सपेंड किया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, ये आपके पास निकल गया और ये भी आपके पास निकल गया। सो आपके पास रह गया b² प्लस c² b² a² c² प्लस a² रह गया। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे माइनस आता है। आप लोगों को पता है सेकंड वाले के साथ माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस। ये आप लोगों को मैंने ट्रिक पहले समझाई हुई है, अगर आप लोग इसको समझ आ जाते हैं तो आप लोग 4.2 को समझ लें, ठीक है। आप लोग इसको डिटेल में समझ लेंगे तब। सो यहाँ पे आपके पास आ गया c²। इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है तो आप लोगों के पास ये वाली रो और ये वाला कॉलम निकल जाएगा। सो ये वाले 4 एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे a² b² c² प्लस a², ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है अगेन प्लस c²। इधर आप लोग लिखोगे प्लस c²। इसमें से आप लोगों के पास ये वाली रो और ये वाला कॉलम निकल जाएगा। सो ये 4 एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे। इनको आप लोगों ने लिख लेना है a² है, b² प्लस c² है, इधर भी b² है और इधर भी आपके पास क्या है, b²। सो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम सबसे आप लोगों ने लिख लेना है a² प्लस b²। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रैकेट 1 लिखें b² प्लस c²। आप लोगों को पता है आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी होती है। यहाँ पे आ गया c² प्लस a² एंड माइनस का साइन आपके पास किस में आ गया, मिड में माइनस का साइन आ गया। सो यहाँ पे आपके पास आ गया a² एंड b²। इसको मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है माइनस c²। इसका आप लोग एक्सपेंड कर लें। यहाँ पे आप लोग इधर देखिए तो आपके पास ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे होगा। इधर आपके पास आएगा a² एंड ब्रैकेट में आएगा c प्लस a²। उसके बाद माइनस का साइन है मिड में और फिर आपके पास है a² एंड b²। इधर आप लोग डायरेक्टली लिख लो a² एंड b², ठीक है। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा लो। इधर आपके पास आ गया प्लस c²। इधर भी आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करानी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे भी a² b² आ जाएगा, माइनस का साइन है, b² ब्रैकेट में है b² प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। सो इधर आप लोगों ने क्या करना, a² प्लस b² आपके पास रहेगा एज इट इज। इधर हम लोग अंदर वाली चीज को डिफरेंट पेंसिल के साथ कर लेते हैं ताकि आप लोग उससे पजल ना हो, ठीक है। b सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा b² एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c²। b² c² प्लस b को आप लोगों ने इसके साथ कराना, इधर आपके पास आ जाएगा a² एंड b² प्लस इधर आपके पास क्या आ जाएगा c का 4। इधर c को a से कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा a² एंड c²। ये आपके पास आ गई इसकी ब्रैकेट। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस c का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों ने इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, a² एंड c² आ गया इधर आपके पास, प्लस a का 4 आपके पास आ गया, ठीक है। एक a का 4 आ गया एंड यहाँ पे आपके पास है माइनस a² b², माइनस a² एंड b² आपके पास यहाँ पे आ गए। सो इधर आपके पास क्या रह गया, प्लस c का स्क्वायर रह गया और इसकी ब्रैकेट आप लोग देख रहे हैं a² b² माइनस b आपके पास b² एंड b² क्या हो गया, b का 4 माइनस माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। सो आपके पास आ गया b² एंड c का स्क्वायर। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आप लोगों ने a के साथ मल्टीप्लाई कराना है इस पूरी ब्रैकेट को। सो a के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a² b² एंड c² हो गया सबसे पहले, प्लस a के साथ आप लोगों ने इसको कराना है तो आपके पास आ गया a4 एंड b²।
प्लस ए के साथ ही आप लोगों ने इसको कराना है तो ए स्क्वायर एंड सी 4 आपके पास आ गया। फिर ए के साथ ही आप लोगों ने इसको कराना है तो आपके पास आ गया ए 4 एंड सी स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, फिर प्लस आप लोगों ने कराना है बी के साथ इनको। अब बी को इसके साथ कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा बी 4 एंड सी स्क्वायर, प्लस इसके साथ कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए 2 एंड बी 4। उसके बाद आप लोगों ने सी 4 के साथ कराना है तो आपके पास आ जाएगा बी 2 एंड सी 4। उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ कराना है तो आपके पास यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है माइनस सी स्क्वायर है जो आपके पास आप लोगों के यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट बना लो, बिकॉज हम लोग बाद में साइन को चेंज करते हैं, अभी हम लोग जस्ट मल्टीप्लीकेशन पे अपना ध्यान देते हैं। इधर आपके पास आ गया ए स्क्वायर एंड सी 4। ठीक है, फिर प्लस आपके पास आ गया ए 4 एंड सी 2, फिर माइनस आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू आ जाती है प्लस ये आपके पास है सी का स्क्वायर, इसको आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, माइनस बी 4 के साथ कराया तो आपके पास आ गया बी 4 सी स्क्वायर, माइनस आप लोगों ने कराया इसके साथ बी 2 एंड सी 2 के साथ तो आपके पास आ गया बी 2 एंड सी 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो रहा है। अब आप लोग नेक्स्ट इसको स्टेप खत्म हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग इस वाली ब्रैकेट को ओपन कर लें। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए 4 बी 2 प्लस ए 2 सी 4 प्लस ए 4 सी 2 प्लस बी 4 सी 2 प्लस ए 2 बी 4 प्लस बी 2 सी 4। आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान से करना है, एक छोटी सी मिस्टेक से आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। इधर आप लोगों के पास आ गया माइनस ए 2 सी 4, फिर आपके पास अगेन माइनस आ गया ए 4 माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ठीक है, इधर आपके पास प्लस आ जाएगा ए 2 बी 2 सी 2 प्लस ए 2 बी 2 सी 2 माइनस बी 4 सी 2 माइनस बी 2 एंड सी 4। ये आपके पास हो गए आपके दो, या आपको पूरा स्टेप आप लोगों ने ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखें A4, इसको तो आप लोग फिलहाल छोड़ दे। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर वाली आपके पास एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एंड एक ये है और एक ये है। ठीक है, सो आप लोग इसको बल्कि लिख ही लें यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। आप लोग इसको निशान भी लगा लें, ठीक है, हल्का सा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने ये चार सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला। आपके पास क्या हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, a की वैल्यू है 4 एंड बी स्क्वायर। इसके अलावा a की वैल्यू 4 हमारे पास यहाँ है, मगर मल्टीप्लाई हमारे साथ c है, तो इसको छोड़ दे। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू नहीं है। आप लोग इधर देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे जो किया था इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था, आप लोगों ने जैसे इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं एक स्टेप लिखना भूल गई हूँ, ये वाला। ठीक है, जो है आपके पास ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। सो नीचे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग इसको। हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया था ए को इन सब के साथ कराया था, और फिर बी को। ए को जब कराया था तो इसके साथ भी कराना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ पे आप लोग इधर एरो लगा लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस A4 एंड B2। उसके बाद आप लोगों ने बी से कराया था, तब भी आपके पास यहाँ पे आना था A2 एंड B4। ठीक है, ये आपके पास दो ऐड हो गई हैं। अब आप लोग देखें यहाँ पे, आप लोग इन दोनों को नीचे भी लिख लो। ठीक है, आप लोग इनको लास्ट पे ऐड कर लो। ठीक है, अब आप लोगों को कोई नहीं, आप लोग इसको पहले लिखो या बाद में, A4 B2 माइनस A2 B4। अब आप लोगों के यहाँ पे क्या था, A4 एंड B2, A4 एंड B2, ये दोनों आपके पास क्या हो गई, कैंसिल। उसके बाद हमारे पास है e की पावर 2 एंड c की पावर 4। a की पावर 2 है एंड c की पावर 4 है, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल। a की पावर 4 है एंड c की पावर 2, a की पावर 4 है c की पावर 2 है, ये भी आपके पास दोनों कैंसिल होगी, एक प्लस का एक माइनस का। इधर आपके पास क्या है, b की पावर 4 है एंड c की पावर आपके पास क्या है, 2 है। b की पावर आपके पास 4 है, c की पावर आपके पास 2 है, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए।
a की पावर 2 एंड b की पावर 4। ये आप लोगों ने जो न्यू एडिशन किया है ये उसमें आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसके बाद आपके पास आ रहा है b2 एंड c4। b की पावर 2 है एंड c की पावर आपके पास 4 है। ये देखिए आप लोग ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग आपके पास ये 4 रह गई। आप लोगों ने इनको प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 4a² एंड b² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक लिटिल सी मिस्टेक मुझसे जो है वो हो गई, सो मैंने इसको जो है वो करेक्ट करने की कोशिश की है। सो आपको उस चीज की भी समझ आ गई होगी जो मिस्टेक मुझसे हुई। आप लोगों ने इस चीज को बहुत ध्यान से करना है ताकि आप लोग इस मिस्टेक को बार बार ना कर सको, ठीक है। या आप लोग इस मिस्टेक पे इसको वाकई ना कर दे, ठीक है। आप लोगों ने गौर से इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप इसका आप लोगों ने बहुत ही नाजुक तरीके से करना है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी मेरे लेक्चर्स की। अगर आप लोगों को किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।